दोस्तों, जैसा कि आप भी जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल अक्टूबर या नवंबर में होंगे। चुनाव आयोग तैयारियां में जुटी है। हालांकि अभी तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन बिहार में राजनीतिक दलों में गतिविधियां तेज हो गई हैं। अब तो सवाल यहां तक उठ रहा है कि बिहार की जनता इस बार किसे पसंद करेगी। जहां सत्ता पक्ष की ओर से एनडीए पूरी ताकत झोंक रहा है, तो वहीं विपक्ष भी जमकर पसीना बहा रहा है। यानी बिहार चुनाव में मुकाबला टक्कर का होने वाला है। इस बार एनडीए और विपक्ष के बीच प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज का भी दबदबा है, जो वोटों का समीकरण बिगाड़ने की भूमिका में दिख रहा है। आइए कुछ सर्वे के आधार पर तैयार रिपोर्ट के अनुसार जानते हैं कि बिहार की जनता की पहली पसंद कौन सी है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर और मतदाता सूची से नाम कटने के विवाद के बीच सी वोटर ने एक सर्वे रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में जदयू प्रमुख नीतीश कुमार, राजद नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और लोजपा रामविलास चीफ चिराग पासवान और जन स्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर के लिए 3 महीने तक किए गए सर्वे का डेटा दिया गया है। तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन से सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। सर्वे के तीनों चरणों में वे नंबर 1 पर रहे हैं। फरवरी में 41%, जून में 37% और अगस्त में सीधे 31% पर आ गए। इस बार से उनकी लोकप्रियता में गिरावट दिख रही है, लेकिन इसके बावजूद वे नीतीश कुमार, चिराग पासवान और सम्राट चौधरी सभी पर भारी पड़ रहे हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि जनता का झुकाव अभी भी तेजस्वी यादव की ओर है, भले ही ग्राफ थोड़ा नीचे आया हो। यानी कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता काफी मजबूत दिख रही है 2025 विधानसभा चुनाव में, क्योंकि फरवरी में 41% उनके आंकड़े थे, वहीं जून में 37% और अगस्त में भले ही उनके 31% हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी वोट बैंक काफ़ी मजबूत दिख रही है। वहीं बात करें सी वोटर ने फरवरी, जून और अगस्त 2025 में 3 अलग अलग सर्वे किए। रिपोर्ट में बताया गया कि बिहार में लंबे समय से राजनीति के सबसे लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार की चमक में गिरावट आई है। बिहार की जनता के बीच नीतीश कुमार की लोकप्रियता डाउन हुई है। फरवरी माह में जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 18% पसंद किया। जून माह तक नीतीश कुमार इसी आंकड़े पर टिके रहे, लेकिन अगस्त माह में उनकी लोकप्रियता गिरी और वह 15% पर आ गए। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता वोटरों की नज़र में धीरे धीरे कम हो रही है। वहीं बात करें चिराग पासवान की, तो तीसरे नंबर पर एनडीए के चहेते और लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान है। फरवरी माह में चिराग पासवान को जनता ने 4% अंक दिए थे, फिर जून माह में 11% अंक दिए और अगस्त माह में उनका अंक और बढ़ गया। इस माह जनता ने उन्हें 10% अंक और दिए, अर्थात उसके अंक में वृद्धि होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको ये सोच कर के भी हैरानी होगी कि आरजेडी अकेले ही एनडीए के सभी नेताओं के पावर से अलग दिख रहे हैं। चौथे नंबर पर है बीजेपी नेता सम्राट चौधरी। चौथे नंबर पर एनडीए के सम्राट चौधरी है और सम्राट चौधरी को बिहार की जनता ने फरवरी माह में 8%, जून माह में 7% और अगस्त में 10% पसंद किए। इसका मतलब यह है कि एनडीए में फिलहाल कोई बड़ा चेहरा नीतीश कुमार की जगह नहीं ले पाया है। यानी कि एनडीए में यूँ कहिए तो बीजेपी और चिराग पासवान की एलजेपीआर में ऐसा कोई नेता फिलहाल नहीं हुआ जो नीतीश कुमार से आगे निकल सके। इन दिनों बिहार का सबसे दिलचस्प चेहरा प्रशांत किशोर है। उनको फरवरी में 15% वोट मिले, जून में ये आंकड़ा बढ़कर 16 हो गए,
वहीं बात करें अगस्त में तो इनका आंकड़ा 22 पर पहुंच गया, यानी उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। अगर यही रफ्तार रही तो नवंबर तक वे बड़ी चुनौती बन सकते हैं, क्योंकि वे किसी भी गठबंधन से नहीं जुड़े हैं। इसलिए सवाल यह उठ रहा है कि वे किंग मेकर होंगे या खुद किंग बनने की कोशिश करेंगे। वैसे बात है कि बिहार में गठबंधन ही आज तक सरकार चला पा रही है। कई ऐसे वर्ष गुजरे हैं और कई ऐसे विधानसभा चुनाव हुए हैं जिसमें बिना गठबंधन के सरकार नहीं चली है, जिसके कारण नीतीश कुमार जी ने उसका फुल्ली फायदा उठाया। तो सवाल है कि जब आरजेडी की ओर से किसी प्रकार की कोई रुख उत्पन्न होती थी तो नीतीश कुमार पार्टी बदल लेते थे, और जब बीजेपी की ओर से किसी प्रकार की दिक्कतें होती थी तो वह फिर से पाला बदल करके आरजेडी के पक्ष में चले जाते थे। और इसी प्रकार से नीतीश कुमार जी 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। लेकिन इस बार जिस प्रकार से प्रशांत किशोर जी का दबदबा दिख रहा है, ऐसा हो सकता है कि नवंबर महीने तक प्रशांत किशोर जी वोट बैंक को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर सकते हैं। अर्थात प्रशांत किशोर जी अपनी पार्टी को मजबूती की ओर जिस प्रकार से ले जा रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि प्रशांत किशोर जी की पार्टी ही बिहार में अपनी सरकार बना सके। दरअसल बात है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता में कमी आ रही है और जिस प्रकार से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अपनी लोकप्रियता में वृद्धि कर रहे हैं, उसी के साथ साथ जिस प्रकार से सभी को पछाड़ते हुए प्रशांत किशोर जी अपनी लोकप्रियता को मजबूत कर रहे हैं, तो यह स्पष्ट हो रहा है कि इस बार के जो विधानसभा चुनाव है, इसका समीकरण प्रशांत किशोर जी बदल सकते हैं। राहुल गांधी जनता की पसंद नहीं है पर प्रभावित भी किया गया है। दरअसल बात है कि राहुल गांधी, जिसकी चर्चा हमने शुरू में की है, राहुल गांधी जो बिहार विधानसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे, लेकिन राहुल गांधी को बिहार में एक भी सीट मिलने की ऐसी कोई उम्मीदें नहीं दिख रही है। इस चुनावी माहौल में राहुल गांधी ने भी वोटर लिस्ट से नाम कटने और चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े कर बिहार के वोटर्स को प्रभावित किया है। एक सर्वे में 59% लोगों ने माना कि राहुल गांधी के आरोप में दम है। वहीं 67% लोगों ने कहा कि चुनाव आयोग को राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना चाहिए। इसलिए राहुल गांधी बिहार की जनता के लिए पसंद के तौर पर खड़े नहीं उतरे। दरअसल बात है कि राहुल गांधी ऐसा कोई मुद्दा लेकर के बिहार के अंदर प्रवेश नहीं किए जिसके आधार पर जनता उसे वोट दे या जनता उसे पसंद करे। फिलहाल जितने भी नेता बिहार के हैं उनमें सभी अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन सबसे अधिक लोकप्रियता अगर किसी पार्टी की या किसी नेता की बढ़ रही है तो वो जन स्वराज पार्टी और उनके प्रमुख प्रशांत किशोर जी का बढ़ रहा है। फिलहाल आरजेडी पार्टी के प्रमुख और आरजेडी पार्टी के नेता लालू प्रसाद